हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारत के भूगोल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम कुछ राजनीतिक और आर्थिक रूप को भी आंशिक रूप से इसमें सम्मिलित करेंगे, राइट। तो आइए आज हम पढ़ते हैं भारत का भूगोल। भारत के सामान्य परिचय की बात करें, लेसन 1 है कि भारत के सामान्य परिचय की बात करें तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार की यदि हम बात करें तो भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत जो है उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं। या पूर्व में बात करें तो पूर्व में म्यांमार देश है, और दक्षिण में बात करें तो हिंद महासागर है। पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान देश है, और उत्तर पश्चिम में बात करें तो हिंदू कुश पर्वत या सुलेमान पर्वत है। इन सभी ऑब्स्टकल से जो है हमारा भारत देश घिरा हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक भारत का विस्तार है। चूँकि भारत का जो है किस प्रकार की आकृति है, तो भारत की आकृति एक चतुष्कोणीय आकार का है भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि भारत का नामकरण की आखिर किन किन लोगों ने आकर भारत का नामकरण किया है। किसी ने हिंदुस्तान कहा है, किसी ने इंडिया कहा है ना। आखिर कौन कौन से जो है क्या है व्यक्ति हैं। तो देखते हैं कि भारत का नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्य के नाम पर किया गया है। क्या भारत का नाम पहले आर्यावर्त किया गया है? क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उत्तर भारत में बसने वाले जो आर्य थे उन्हीं के नाम पर हमारे भारत देश का नाम आर्यावर्त कर दिया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया, और बोला जाता है कि ये आर्य जो थे, इन आर्यों का एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम राजा भरत था। क्या नाम था? राजा भरत था। और उसी राजा भरत के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारतवर्ष बोल दिया गया या कहलाया, तभी से भारतवर्ष कहलाने लगा। जैन पौराणिक ग्रंथों में अब क्या कहा गया है कि जैन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू तथा बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू, बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। तो भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान चूँकि सिंधु घाटी में था, और जो ईरानी थे, ईरानी जो है इस सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करते थे। क्या? सिंधु नदी को हिंदू, अर्थात वो सा को हा बोला करते थे। पूर्णतः उनसे सा जो है वह नहीं कह पाते थे, ठीक है। इसलिए वे सा को हा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी को वो हिंदू नदी कहते थे, और इसी देश को वे हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में देश को इंदु से संबोधित किया है। किसने? अलेक्जेंडर ने किससे संबोधित किया है? इंदु नाम से संबोधित किया है। बाद में परिवर्तित होकर इंडिया हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यावर्त, ठीक है। जम्बूद्वीप कह दिया गया किसमें? जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध धर्म में। भारतवर्ष कह दिया गया, हिंदुस्तान कहा, और इंडिया यूनानियों ने कहा, ठीक है। और हिंदुस्तान किसने कहा? ये क्वेश्चन जो है क्या है पूछता है। तो इसमें क्या क्या है तो देखिए, इंडिया जो है, इंडिया किसने नाम दिया है? तो इंडिया जो है यूनानियों ने कहा है। क्या? इंडिया किसने कहा है? इंडिया जो है यूनानियों ने कहा है। इंडिया यूनानियों ने कहा है। हिंदुस्तान किसने कहा है? तो हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो है ईरानियों ने कहा है, ठीक है। भारतवर्ष की बात करें तो राजा भारत के नाम पर पड़ा है। जम्बूद्वीप जो है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार बोला गया है, और आर्यावर्त जो है उत्तर भारत में जो आर्य रहते थे उनके नाम पर आर्यावर्त नाम पड़ा है। अब हम भारत के अवस्थिति की बात करते हैं।
और उसके विस्तार की बात करते हैं कि हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि की आकृति चूँकि किस प्रकार की है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यदि हम देखें तो उत्तरी पूर्वी की ये है, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, क्या हो गया, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यह दक्षिणी गोलार्ध हो गया, राइट, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अक्षांश रेखा है, ये क्या है, अक्षांश रेखा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, इसी को हम अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। और ये हो गई विषुवत रेखा, ठीक है। और ये हो गया क्या, पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये जो क्या है पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक। कौन सा गोलार्ध हो गया भाई साहब, ये जो है ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और पश्चिमी गोलार्ध ये हो गया, जिसमें हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत हमारा यहाँ स्थित है। और यहाँ स्थित होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये हमारे भारत की अवस्थिति हो गई। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कैसे, अभी बताते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, यदि हम बात करें, ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है क्या है फैला हुआ है, ठीक है। और यदि हम पश्चिम से बात करें, पश्चिम से लेके पूर्व की बात करें तो पश्चिम में 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना, 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है क्या है यह फैला हुआ है। तो यहीं पर जो है क्या है हम बता रहे थे कि भारत की यदि हम अवस्थिति की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, तथा देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु की बात करें तो कहाँ कहाँ है, तो इसको भी जो है क्या है हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। यदि हम बात करें कि सबसे ऊपर बिंदु क्या कहलाता है, तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। उत्तरतम बिंदु क्या कहलाता है, सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें भाई साहब तो क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, इंदिरा कॉल कहलाता है सबसे उत्तरतम बिंदु। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कहाँ है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो कैप कैमोरीन, क्या है, कैप कैमोरीन या हम इसको क्या बोलते हैं, कैप कैमोरीन या कन्याकुमारी भी जो है क्या है कहा जाता है, कन्याकुमारी, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, ठीक है। और यदि हम सबसे पश्चिम बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर माता, क्या कहलाता है, गौर माता जो है सबसे पश्चिमी बिंदु कहलाता है, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो क्या कहलाता है, तो सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुथु कहलाता है। क्या कहलाता है, किबुथु जो है क्या है सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। तो ये हम इसके जो है क्या है विस्तार की चर्चा कर लिए कि कहाँ से कहाँ तक जो है क्या है फैला हुआ है, ठीक है। तो देश की चतुर्दिक अंतिम बिंदु की बात करें तो क्या क्या है इसमें, कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि की नहीं है, चूँकि यदि मुख्य भूमि आ जाएगा तो मुख्य भूमि की यदि हम बात करें तो मुख्य भूमि की कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और वहाँ पास भारत की मुख्य भूमि नहीं लिखा रहेगा और यह लिखा रहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट आएगा। क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट आएगा, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जो कि यह कहाँ स्थित है, और यह पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर माता या गुहार मोती हम इसको बोलते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। चूँकि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकृति और अवस्थिति ने इसकी चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता जो है क्या है प्रदान की है। भारत की बात करें तो भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत व सुलेमान पर्वत, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं तथा पूर्व में म्यांमार की पहाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में जो है क्या है पाकिस्तान, यहाँ तक जो है एक बृहद भौगोलिक इकाई लिए हुए है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं, और वे 5 देशों की यदि हम बात करें तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल कितने देश आते हैं? कुल जो है क्या है 5 देश आते हैं, और इसको हम भारत के मैप में भी देखते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो जो है क्या है एक यहाँ पास जो है क्या है नेपाल हो गया, इस वाले रीजन में एक नेपाल हो गया, यहाँ पे भूटान है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे जो है क्या है पूरा पाकिस्तान है, क्या है यहाँ पे पाकिस्तान है, कौन सा है पाकिस्तान है, ठीक है। तो कुल कितने देश हो गए भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर? 5 देश हो गए, एक भारत खुद है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आ गए? भारत एक खुद है, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, फिर बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, इन सभी को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप जो है क्या है कहलाता है, और इसके अंतर्गत यही सब कुछ 5 देश आते हैं। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय का विस्तार है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में, ठीक है। जैसे कि जो है क्या है ये हमारा भारत देश है, और इस भारत देश में कर्क रेखा गुजरात से होते हुए है ना राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद जो है क्या है कुल 8 देशों से जाती है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो है क्या है मिजोरम में से होते हुए कुल 8 देशों से जाती है। और अब देख सकते हैं कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा जो है क्या है विभाजित करती है। तो इसी को हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत में बांटती है, जिसको दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध, ठीक है, जो दक्षिणी हिस्सा है तो उसको हम उष्णकटिबंध कहते हैं, और जो उत्तरी हिस्सा है उसको हम उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण कटिबंध जो है क्या है कहलाता है। अर्थात इसमें जो बोला गया है कि ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या करती है? कर्क रेखा जो है उत्तरी वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंध क्या कहते हैं? उत्तरी वाले भाग को जो है क्या है उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है।
और दक्षिणी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या है, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो है क्या है कहलाता है, और इन दोनों को हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं कि आखिर उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चूँकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, और वे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिनों में कितने मिनट का अंतर होता है, 45 मिनट का अंतर होता है। कहाँ, केरल में। और जबकि लेह जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है वहाँ यह अंतर 5 घंटे का होता है। देश की यदि हम प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करें या मानक यमयोत्तर रेखा की बात करें, तो भारत में 82.5 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वह पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश को जो है क्या है, देश का मानक यमनोत्तर माना गया है। और यह मानक यमनोत्तर उत्तर प्रदेश के किस जिले से, मिर्ज़ापुर से होकर जो है क्या है गुजरती है। मानक यमुनोत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा की बात करें तो इसको चुनते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वह देश के बीचों बीच से होकर गुजरे। ठीक है, तथा पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री जो है क्या है घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। मानक समय की बात करें, मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती है। चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर दूरी करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात है कि मानक यमनोत्तर मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे। बोलेंगे सर ये मध्य रेखा क्या है, GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है ग्रीनविच मीन टाइम, याद रखिएगा। ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है GMT है ना, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है यह लंदन से खींची गई रेखा है, जो कि पूरे विश्व का जो मानक समय है इसी के द्वारा जो है क्या है तय किया जाता है। ठीक है, तो इसी से जो वह मानक समय रेखा खींची गई है, तो GMT से कितने आगे है, तो हमारा भारत देश का जो प्रधान मध्याह्न रेखा है हमारे भारत देश की, है ना, जो मानक यमनोत्तर रेखा है, इसी ग्रीनविच GMT से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अर्थात 5.5 घंटे आगे का मतलब क्या है, चूँकि अब देखते हैं कि लंदन में मान लीजिए 12 बज रहा है। ठीक है, तो भारत में कितना बज रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, चूँकि 5.5 घंटा आगे है तो 5 घंटा जो है क्या है 30 मिनट हम इसको आगे कर देंगे, तो 12 5 17:30 वह समय हमारे भारत में बज रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 5.5 घंटा का मतलब यही है कि 5.5 घंटा हमारा आगे है। अब बोलेंगे सर आगे ही क्यों रखा गया है, पीछे भी तो रख सकते थे, तो हम बोलेंगे बिल्कुल जी हाँ, चूँकि ग्रीनविच टाइम लंदन से लिया गया है, और लंदन के पूर्वी भाग में जितने भी देश स्थित हैं वो हमेशा जो है क्या है आगे ही समय लेते हैं, प्लस में ही जो है क्या है टाइम लेते हैं, राइट। और जितने भी लंदन के पश्चिमी भाग में जो है क्या है देश बसे हुए हैं वे माइनस में जो है क्या है समय लेते हैं, चूँकि लंदन को 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे अब बोलोगे सर हमारा देश तो कहाँ स्थित है, तो हमारा देश जो है क्या है, हमारा देश यदि हम भारत की बात करें तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में ही स्थित है। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, इसलिए हमारा जो है 82.5 डिग्री जो हमारा मध्याह्न रेखा है यहाँ पे आते आते कितना हो जाता है 5.5 घंटा आगे जो है क्या है हमने लिया है, राइट। तो इसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है भाई साहब कि आकार, भारत के आकार की बात करें तो भारत के आकार की यदि हम बात करें तो भारत की आकृति चूँकि चतुष्कोणीय है। किस प्रकार की है, भारत की आकृति यदि हम देखें
तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग जो है क्या है। इससे बड़े 6 देश हैं जैसे कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी की बात करें तो 32-14 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 29-33 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट की कुल लंबाई की बात करें तो 75-16 किलोमीटर है। इसके बाद हम जल सीमा इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।